अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज मेरे किचन में? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं चिकन चीज़ वेजिटेबल सैंडविच, बहुत ही बेहतरीन सैंडविच जो कि आपको समझने के मैं रमज़ान की चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, या आपके इफ्तार के लिए, आपकी सहरी के लिए और वैसे ऐसे ही खाने के लिए, एनी टाइम स्नैक्स के लिए। ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन सैंडविच है, इसको बनाकर आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है? आज आप सभी लोग सीखने वाले सेब का मुरब्बा, बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत साल पहले भी सिखाया था मैंने, और यहाँ पर तो मैंने गाजर का मुरब्बा सिखाया। अब तक टीवी पर मैं आपको सेब का मुरब्बा फर्स्ट टाइम सिखा रही हूँ। बहुत आला रेसिपी, बहुत आला मुरब्बा, ये सीखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा इसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या दे रही हूँ मैं? मैरीगोल्ड फ्लावर टी, यानी हम गेंदे के फूल से चाय बनाएंगे यहाँ पे, उसके फ़वाइद बेशुमार। तो इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपना पैगाम मुझे पहुँचा सकते हैं, जो दिल चाहता है। ठीक है जी, यहाँ पे काम शुरू करेंगे। सबसे पहला काम है सेब का मुरब्बा बनाने का। तो सेब का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सेब रखे हुए हैं, इनको पानी में डाला हुआ है, उनको सिर्फ छीला है। देखें जी, इस तरह से छील दिया और उसका बीज वगैरह सब वैसे ही रहने दिया। डंडी है तो डंडी को भी रहने दीजिए। ठीक है, इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। एक सेब के मैंने 8 टुकड़े बनाए हैं, ये देखें, नज़र आ रहा है जी? ठीक है, ये है। अच्छा, आप क्या करेंगे, इनको पानी में डाल के ही रखें। तो एक चीज़ और बता रही हूँ जो अभी रह गई है यहाँ पे, ये पानी जिसमें आपने सेब डाले हैं, बिल्कुल ज़रा सा मीठा सोडा डालें, थोड़ी देर 5 मिनट पड़ा रहने दीजिए और सेबों को निकाल लीजिए। इससे इसमें डिस्कलरेशन नहीं होगी, इनका कलर बहुत ही खूबसूरत रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, चीनी 1 किलो सेब अगर ले रहे हैं तो 1 किलो ही आपको इसमें चीनी चाहिए। 1 किलो से ज़रा ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि वो छिलके विलके सब निकल जाते हैं तो वज़न कम हो जाता है। अच्छा जी, अब है 1-8 डंडी इसमें डाल देंगे हम दालचीनी की, 2-3 लौंगे, और इसमें ये वाला पानी डाल रही हूँ मैं जो सेबों का है। चीनी घुलने तक इसको पका लेंगे। अच्छा, ये मुरब्बा बनाने का जो प्रोसेस है ये 3 दिन का प्रोसेस है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैंने आई गेस सबसे पहले जो सेब का मुरब्बा बनाना सिखाया था मैंने, वो 2005 में सिखाया था, और यही आपको बताया था कि 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है सेब का मुरब्बा बनने का। कोई भी मुरब्बा जो बनाया जाता है वो एक दिन में नहीं बनता। किसी भी चीज़ का हम बनाते हैं तो वो एक दिन में, ऐसा नहीं कि बस पकाया और हमने अलग कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। उसका प्रोसेस होता है, उसकी स्टेजेस को चेक किया जाता है, और उसकी स्टेजेस जब चेक हो जाती हैं तो फिर जाके मुरब्बा तैयार होता है। तो ये स्टेजेस मैं आपको अभी सिखाऊंगी क्योंकि हमारा ये मुरब्बा अभी प्रोग्राम में तैयार हो नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम? ये सेब मैं इसमें निकालती हूँ, मुझे प्याला चाहिए। अब हम काम करेंगे कैलेंडोला फ्लावर या मैरीगोल्ड फ्लावर या गेंदे का फूल, इसकी हम चाय बनाएंगे। गेंदे के फूल मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं, और इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो चाय बनेगी तो ये इसकी पत्तियों की बनेगी, और सूखे फ्लावर्स को हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर को इस्तेमाल करेंगे। फूल में से पत्तियाँ निकाल लीजिए, ये देखें इस तरह से निकल आएंगी आराम से। ये मैं निकाल रही हूँ, देखें, आहिस्दगी से निकालें, बिल्कुल आहिस्दगी से, देखें ऐसे निकालेंगे। ये नीचे वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, ये निकलना चाहिए, इसके बीज साथ में नहीं आने चाहिए। बहुत ही आहिस्दगी के साथ इसकी पत्तियों को निकाल लीजिए। ठीक है, ये पत्तियां निकल आई हैं। जब ये पत्तियां निकल आएंगी तो फिर आपने छलनी में डाल के इनको धो लेना है, क्योंकि जाहिर है बाहर से जब आते हैं फूल ख़रीद के लाएंगे, किसी के घर में इतने लगे हैं तो ठीक है। गेंदे का मौसम है और मौसम के हिसाब से ये फूल आपको बहुत ही बेहतरीन मिल जाएंगे, कई कलर में मिल जाएंगे। ये फूल जो है सिंगल लेयर में भी होते हैं और गुच्छे की फॉर्म में भी होते हैं, तो ये मैंने गुच्छे वाले लिए हैं। कलर मेरा बहुत ही पसंदीदा रंग है,
पीला रंग मुझे बहुत पसंद है और पीले रंग के फूल तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पीला रंग आप लोगों को शायद ना मालूम हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही पसंदीदा रंग है। तो पीला रंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो पीले रंग की मैं बहुत सारी चीज़ें पसंद करती हूँ। अच्छा जी, इसको हम पकाएंगे, ज़रा सी चीनी घुल जाए तो इसमें मैं सेब डाल दूँगी। ये चीज़ें तो चली गई हैं, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, चीनी है और पानी है। इसके अलावा थोड़ा सा लेमन जूस भी हम इसमें शामिल करेंगे। इस स्टेज पर डाल दें, बाद में डाल दें, कोई फ़र्क नहीं है। एक लेमन ले लीजिएगा, उसका जूस डाल दीजिएगा 1 किलो में। ठीक है जी, ये हुआ। इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और इसके बाद अच्छा जी, जो मुझे चाय बनानी है आपको बतानी है, उसके लिए ज़रा मैं पानी गर्म करूं। इसको हमने फूलों को इन्फ्यूज़ करना है। मौसम के फूल हैं, इनसे आप फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बेहतरीन उतारी है, सिर्फ बात यह है कि नॉलेज की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि तुम तस्खीर करो, यानी आप अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है उसे तस्खीर करें, ढूंढें, चीज़ों को तलाश करें और फिर उनके ऊपर काम करें। तो देखें, तलाश होती जा रही है, काम होता जा रहा है, जैसी जैसी चीज़ें निकल के आ रही हैं उनके बारे में नॉलेज मिल रही है हमको और बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। इन फ्लावर्स को हम कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब कभी मौका हुआ मेरे प्रोग्राम में तो इंशाअल्लाह लजीज़ मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको और कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, सेब जा रहे हैं इसके अंदर। इनको पकने देंगे। चलो जी, ये हो गया, ये काम अभी यहाँ का तो हो गया। अब इसकी स्टेज नहीं है कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए, ये सिर्फ पकेगा अभी। और कैलेंडोला टी बनाने के लिए यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है। इस फ्लावर का नाम मैरीगोल्ड भी है और कैलेंडोला भी है। ठीक है, मुरब्बा जो है सेब का रवा दमा है। चलें जी, अब बनाएंगे हम कैलेंडोला टी या मैरीगोल्ड फ्लावर टी। तो पानी उबल गया है, ये उबलता हुआ पानी, ये वही पत्तियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, ये धुली हुई पत्तियाँ हैं। छलनी में हमने पहले इनको प्याले में डाला, ऊपर से उठा लिया, फिर छलनी में रख दिया, तो एक्सेस पानी जो था वो निकल गया है। ये इन्फ्यूज़ होती रहेंगी और इसको मैं कवर कर दूँगी। ये तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए आप इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मैरीगोल्ड टी तैयार होगी। आगे का प्रोसेस बताएंगे बाद में। अब आ जाती हूँ सैंडविच की तरफ, क्योंकि सैंडविच बहुत ही बेहतरीन है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई इस सैंडविच को मिस करे। अच्छा जी, हमारे पास क्या क्या सामान है ये देख लीजिए। सामान में है हमारे पास पक्का हुआ चिकन। चिकन को क्या किया है मैंने, बहुत ही ज़रा सा ऑयल लिया, चिकन थाइस को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़रा सा ऑयल लिया, अदरक लहसुन डाला उसके अंदर और चिकन की थाइस को डाल के सौते किया। सौते करने के बाद पानी डाल दिया, गला लिया, गल गया तो उसके बाद हमने इसके छोटे छोटे पीसेस बना दिए यहाँ पे। ठीक है, ये रखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं। ब्लैक पेपर अच्छी खासी डालेंगे, नमक बहुत ही थोड़ा सा। एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रही हूँ और वो है, जब हमने चिकन पका लिया उसकी यखनी उसमें से थोड़ी सी रोक दी, यानी हमने इतना पानी डाला कि उसकी यखनी बन सके। तो उस यखनी में मैंने ये डाला है, कॉर्नफ्लावर डाल के इसको पकाया और वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, ठंडा हो गया ऑब्वियसली, तो वो ज़रा मुझे फेंटू दे दें, क्योंकि इसको मिक्स करने में ज़रा मुझे, जब ये लिक्विड फॉर्म में हो तभी इसको इसमें शामिल कर दीजिए। चलें जी, मैं ज़रा हैदराबाद जा रही हूँ। असल में मेरा सेट माशाल्लाह इतना बड़ा है कि उसमें इतना टाइम लगता है। खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। अब ज़ाहिर है प्रोग्राम हो रहा था तो
ठंडा हो गया वो इतनी देर में। जितना हो सके क्रश कर दें, कोशिश करें कि जब वो लिक्विड ही हो तभी उसमें शामिल कर दें आप। फिर उसके बाद रख दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन शामिल उसी वक्त करें तो फिर ये लंपी नहीं रहेगा। क्या क्या चीज़ें हैं इसके अलावा? सब्जियां हैं, बंद गोभी है, प्याज है, गाजर है और शिमला मिर्च है। इसके अलावा चीज़ है, ग्रेटेड चीज़ है हमारे पास। चेदर चीज़ को मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। चलो भाई चीज़ें डालते हैं थोड़ी थोड़ी। सब्जियां अपने हिसाब से कर लीजिएगा। शिमला मिर्च, गाजर, रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। जो सब्ज़ी पसंद है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। सारी सब्जियां ऐसी हैं कि दिल चाहता है कि बस सब्जियां ही खाए बंदा। बंद गोभी और ये प्याज है। थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अच्छा जी, इनको पहले मिक्स कर लें, उसके बाद मैं इसमें चिकन और चीज़ को शामिल करूँगी। ये मैंने पहले भी बताया था कि यखनी में कॉर्नफ्लावर पका के, और कई दफ़ा बताया है। मिर्चें जो मैंने डाली हैं, काली मिर्चें पिसी हुई, ताज़ी पीस के डालें, यकीन जाने बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। और अच्छे खासी डालेंगे हम इसके अंदर, तो उससे इसमें जो फ्लेवर बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये हमारी फिलिंग हो गई है तैयार। ये फिलिंग आप बना के रख सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं, मैक्सिमम 2 दिन चलेगी फ्रिज में, मैक्सिमम। मैं बता रही हूँ आपको, हमारे यहाँ का जो फ्रिज के टेम्परेचर और जो इलेक्ट्रिसिटी का हाल है, चीज़ उसके हिसाब से हमारे यहाँ चीज़ें नहीं रहेंगी। रेफ्रिजरेशन की जो लाइफ है ना, वो मैक्सिमम 30 आवर्स की है। उसके बाद चीज़ें एक्सपायर होनी शुरू हो जाती हैं। ये ना सोचें हाँ अभी तो ठीक है चलो चला लेंगे, ऐसा नहीं। ढेरों चीज़ें बना के फ्रिज में ना रखें। बस मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन बता दिया है, 30 आवर्स, ओनली 30 आवर्स। चलो भाई ये डन। इसको मैं, पहला हमारा सही है बिल्कुल। अच्छा जी, अब आते हैं सैंडविच असेंबलिंग की तरफ। बटर्ड ब्रेड, ऑलवेज बटर्ड ब्रेड। फिलिंग इतनी ही करेंगे जितनी के उसमें समा जाए। बहुत भरे हुए सैंडविचेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो डिस्टर्ब करते हैं। कंफर्टेबली होना चाहिए, हर चीज़ आप कंफर्टेबली होके खा सकें। ऐसा नहीं कि वो चीज़ जो बना तो ली लेकिन परेशान हो रहे हैं। ठीक है, कोई और चीज़ नहीं जाएगी। सैंडविच की लाइफ रखनी है तो नो टोमेटो, नो लेटस, नो क्यूकम्बर, तो आपके सैंडविच की लाइफ है, वरना इसकी लाइफ कम हो जाएगी। बस अब हम इसको कट कर लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके 2 पीस बनाएं, आप इसके 4 पीस बनाएं। ठीक है, ब्रेड अच्छी लें। बाज़ बेकरीज अच्छी बनाती हैं, लेकिन बाज़ बेकरीज अच्छी नहीं बनाती। इसके अलावा कंपनीज़ की ब्रेड्स आती हैं, तो देख लें आप किससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप उस कंपनी के ले लीजिए। ब्रेड एक दिन पहले लेके रखें, जब भी सैंडविच आपको बनाना हो, एक दिन पहले की ब्रेड हो। अब हमारे पास तो भाई आती है सुबह में, तो इसलिए बहुत ही ताज़ी होती है। डन। बहुत फ्रेश ब्रेड को कट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी, पूरा स्टैक बनाकर भी, बट डिपेंड करता है कि आपकी नाइफ कैसी है। नाइफ तेज़ ना हो तो स्टैक बना के मत काटिएगा, ख़राब हो जाएंगे आपके सैंडविचेस। ठीक है जी, ये हमारी हो गई है असेंबलिंग सैंडविचेस की। हाँ जी, हमारे पास कितनी देर है? और छुट्टी में तो अभी देर है ना। ओके ठीक है, अब ज़रा हम आएंगे मुरब्बे की तरफ। अब मुरब्बे की बात करते हैं। यहाँ मेरे पास तैयार मुरब्बा है, ये देखें, इसका कलर आप देखें, कंसिस्टेंसी देखें, शुगर जो इसमें डाली गई है वो देखें, बहुत आला, बहुत ही बेहतरीन
आला क्वालिटी का ये मुरब्बा तैयार हुआ हुआ है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका जो शीरा तैयार हुआ है उसके बारे में बता दूं आपको। ये देखिए, तकरीबन हनी कंसिस्टेंसी का होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, आपने जैसे मैं अभी ये पका रही हूँ, ये और पकेगा अभी थोड़ी देर। ये मैं दिखा देती हूँ इसकी शक्ल, हटाते हैं भाई। इसमें आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी सेबों में। अब हम क्या करेंगे, इसको अब बंद कर देंगे इसको, बस इतना ही पकाना है। आपने देख लिया, इसको अब हम ढककर रख देंगे। जब इसमें से गरमाई निकल जाएगी तो ढक के रख देंगे। अच्छा जी, हमारी कैलेंडोला टी जो है वो हो गई है तैयार, इन्फ्यूज़ हो गई है। तो ये मैं अब अपने जो मग हैं उनमें इनको सर्व करूँगी। 35 to 40 मिनट आपने रखना है। अब अगर आप इसको गर्म करना चाहें तो आप गर्म कर लीजिएगा, लेकिन एज इट इज़ पिए ज़्यादा बेहतर है। मुरब्बा दिखाती हूँ, बेहतरीन, इतना अच्छा बना हुआ है मुरब्बा, वो ऐसा लग रहा है जैसे क्रिस्टल रखे हुए हैं। अच्छा गर्म पानी डालिएगा, ताज़ी पत्तियों को इस्तेमाल कीजिएगा और इस्तेमाल से पहले पत्तियां वॉश कर लीजिएगा। ठीक है, हर तकलीफ को दूर करने के लिए है, दिन में बस एक बार पिए, ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान दे देती है। ये ना हो कि जी मुझे तो फ़ायदा हो गया तो चले जी। मैं इसके साथ कॉम्बिनेशन में सेब का मुरब्बा है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ सेब का मुरब्बा निकाल लूँ ज़रा। इस चाय को आप पिए, इसमें कुछ मीठा नहीं डालेंगे, ये अपने आप में मुकम्मल है। उसके साथ है सेब का मुरब्बा। एक बाइट सेब का मुरब्बा लें, एक घूंट चाय का पिएंगे। ठीक है जी, इसको हम सर्व कर रहे हैं। देखें जी, अब मैं आपको इसका सिरप दिखाती हूँ। देखें, लाजवाब बेहतरीन बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारी, इस पे भी मुझे डालना है रोज़ सुबह को खाएं। और अगर किसी को असली चांदी के बरक़ मिल जाते हैं तो असली चांदी के बरक़ में मुरब्बे को लपेट कर और फिर खाएं। और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही लाजवाब है सेब का मुरब्बा। चलो जी, ये आया, ये हमारी कैलेंडोला टी या मैरीगोल्ड टी। मैरीगोल्ड के फ्लावर्स आपके सामने हैं, अभी मौसम में हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, कैसा, सब कुछ बेहतरीन है, लाजवाब है, आपको फ़ायदा देने वाला है। यह आपने कभी नहीं सीखा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हमेशा मेरे पास से आती हैं, तो हमेशा आप मेरे पास से ही सीखते हैं हर नई चीज़। तो आपने कैलेंडोला टी सीखी, इसके अलावा सेब का मुरब्बा। ये मुरब्बा तो आपने बाकी कहीं से नहीं सीखा होगा, या तो मैंने 2005 में सिखाया था या मैंने अब सिखाया है, और बिल्कुल इसी तरह से सिखाया था, और यही कहा था कि 3 से 4 दिन का इसका प्रोसेस होता है। अच्छा, सेब के मुरब्बे के लिए अब हम इसको रख देंगे। ठीक है, आपने इसको एक दिन पकाया, रख दिया, उसके बाद अगले दिन आप देखिएगा अगर इसका शीरा पतला हो गया है, बिल्कुल मैंने अभी आपको दिखाया है ना किस किस्म का शीरा है, अगर इतना ही गाढ़ा है तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा और इसको फिर से 4-5 मिनट के लिए जोश दे लीजिएगा, और उसके बाद फिर रख दीजिएगा। फिर अगले दिन आपने चेक करना है कि शीरा पतला तो नहीं हो गया। अगर शीरा पतला है तो फिर ज़रा सा पानी डालेंगे, इसको जोश देंगे और जोश दे के रख दीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए आप चेक कर लें इसकी कंसिस्टेंसी। मैंने आपको बता दी, हनी से बहुत लाइट सा पतला है, बहुत ही लाइट, तकरीबन हनी कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बस वैसा अगर इसका शीरा है ठंडा होने के बाद, और आपके जो सेब हैं उसका कलर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि ये मैंने पकाए हुए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह से नज़र आए, तो समझें कि आपका मुरब्बा तैयार हो गया। इसके बाद आप इसको जार में भर लीजिए और कुछ दिन के लिए आप बाहर रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको रेफ्रिजरेट करें, और अगर इसको सुबह नहार मुँह खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत ही आइडियल है। सब लोग खा सकते हैं, अलावा उनके जिन्हें डायबिटीज़ है। बच्चों के लिए बेइंतहा अच्छा है, दिमाग के लिए बेहतरीन होता है सेब का मुरब्बा, और वैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी
बहुत ही अच्छा हो सकता है। हाँ जी, हमारा क्या है, छुट्टी का टाइम है? ओह अच्छा, चलें जी आगे। नहीं, अभी नहीं, छुट्टी का टाइम नहीं है। आप सभी ने गिन लिए होंगे कितने लगे हैं चांद, क्योंकि बहुत ही नई चीज़ आपने सीखी है। और सेब के मुरब्बे की तो बहुत लोगों को तलाश थी और बहुत सारे लोग चाहते थे कि सेब का मुरब्बा बनाया जाए। तो चलें हम इंशाअल्लाह लजीज़ गाजर का मुरब्बा भी आपको सिखाएंगे कि गाजर का मुरब्बा कैसे बनेगा। दोनों ही चीज़ें, सेब भी और गाजर भी, दोनों चीज़ें हार्ट के लिए ख़ास तौर से बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और दिल के मरीज़ों को अगर उन्हें डायबिटीज़ नहीं है तो दोनों मुरब्बे आप उनको बिल्कुल बिला खौफ दे सकते हैं। उनको रोज़ाना खाना चाहिए। मुरब्बा घर में बना रखा रहना चाहिए, तो ये इस्तेमाल में आता रहता है। और अगर मुरब्बा नहीं है तो फिर बाज़ार से ख़रीदेंगे, उसमें केमिकल होंगे और पता नहीं क्या कुछ होगा। तो ये मुरब्बा कुछ अरसे चल जाएगा और उसके बाद नए सिरे से बना लीजिए। सेब 12 महीने मिलते हैं और गाजर वो जो ऑरेंज कलर की होती है उसका मुरब्बा नहीं चलेगा भाई। मुरब्बा जो अभी सीज़न की है उसकी तो मैं इंशाअल्लाह लजीज़, जब तक ये गाजरें मिल रही हैं, मैं आपको गाजर का मुरब्बा भी सिखाऊंगी। बना के रखें, बच्चों को ज़रूर दें और ख़ास तौर से उन लोगों को जो दिमागी काम करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई का काम बहुत करते हैं, उनके लिए दोनों मुरब्बे, सेब का भी और गाजर का भी, दोनों ही। अच्छा ठीक है, तो कौन है, क्या नाम बताया? अच्छा जी, फातिमा थी कराची से। मुझे कहती मैं खजला फेनी सिखाऊं। दुकानें बंद करवा दोगी, है ना? मैं नहीं चाहती कि किसी का रोज़गार बंद हो, लोग अपने रोज़गार पे लगे रहें। भाई मर्द निकलते हैं रोज़गार के लिए, तो खजले वाले को खजला बनाने दो, फेनी वाले को फेनी बनाने दो, ठीक है? उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, हाँ वो मैं सिखा दूँगी। मेरे प्रोग्राम में टाइम ही नहीं है कि खजला बनाऊँ, फेनी बनाऊँ, हालांकि मैं सिखा सकती हूँ आपको। तो चले कोशिश करती हूँ फेनी सिखाऊँ मैं आपको, ठीक है? अगर कुछ हो गया तो इंशाल्लाह ज़रूर सिखा देंगे। टाइम होता नहीं है प्रोग्राम में और हमारे अरमान इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि मैं क्या बताऊँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सिर्फ आप लोग शामिल नहीं हैं। ये आपके ही अरमान नहीं है कि आप ये सीखें, मेरे भी अरमान है कि मैं बनाऊँ, मैं आपको सिखाऊँ। आता है मुझे, सब कुछ आता है, लेकिन मैं वक्त से मजबूर हो जाती हूँ क्योंकि उतना हो नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ ब्रेक आ जाएगा, बीच में एक वक्फा आ जाएगा और फिर नहीं सीख पाएंगे। चलें जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोग गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।